आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का निर्णय पक्का करें। अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, मेरा विनाश नहीं। इसलिए मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा स्वरूप ही अजन्मा है। मेरा स्वरूप ही अमर है, अविनाशी है। जिस दिन मैं मोक्ष में जाऊंगा उस दिन मैं अजर अमर अविनाशी होऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी, इसी समय भी, जन्म मरण के होते हुए भी अजर अमर अविनाशी ही हूँ।
जन्म और मरण तो कर्म के कारण होते हैं। जब तक आयुष्य कर्म है तब तक जन्म मरण है। जिस दिन कर्म समाप्त हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, उस दिन मैं अजर अमर अविनाशी होऊंगा, ऐसा नहीं। आयुष्य कर्म के रहते हुए भी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होते हुए भी मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आयुष्य कर्म के कारण नहीं, मैं आहार पानी के कारण नहीं, मैं आत्मा अपनी जीवत्व शक्ति के कारण अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सदा ही जीवंत हूँ। मैं कर्म के कारण नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर तत्व हूँ, मैं अविनाशी हूँ। अपने आत्म स्वरूप की निष्ठा जगाएं। 4 गति में अनादिकाल से भव भ्रमण हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, मगर जैसे गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति चलता नहीं है, गाड़ी चलती है, ऐसे ही कर्म के उदय की गाड़ी चल रही है तो जन्म मरण हो रहे हैं। फिर भी मैं आत्मा स्थिर तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ, नित्य हूँ, इसलिए मेरा जन्म नहीं, मैं अजन्मा हूँ। मेरा मरण नहीं, मैं अमर हूँ। मेरा विनाश नहीं, मैं अविनाशी तत्व हूँ। अपने आत्म स्वरूप की महिमा जगाएं। मैं आत्मा किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, किसी भी भाव में रहूं, फिर भी मैं तो अजन्मा तत्व हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं कल भी अजर अमर अविनाशी था, आज भी ऐसा ही हूँ,
कल भी ऐसा ही रहूँगा। मैं त्रिकाल अजर अमर अविनाशी हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। ऐसा ही मैं हूँ भासित करे। अजर अमर अविनाशी हूँ मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। अनंत गुणों का धाम हूँ चैतन्य लोक का वासी हूँ। अनंत गुणों का धाम हूँ चैतन्य लोक का वासी हूँ। अजर अविनाशी हूँ मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। आज थोड़ा विचार कर ले। रोज रोज हम बोलते मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो ये सिद्ध भगवान सिद्धालय में क्या कर रहे होंगे? पता है ना आपको? कोई बिजनेस उनके पास नहीं, कोई घर का काम उनके पास नहीं, कोई स्वाध्याय तप ध्यान जप आदि धर्म क्रियाएं उनके पास नहीं, शरीर उनके पास नहीं, मन उनके पास नहीं और कर्म उनके पास नहीं। फिर वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर हम बोले मैं सिद्ध समान हूँ तो ये तो पता लगाना पड़ेगा वे क्या देख रहे हैं सिद्ध भगवान, वे किसका अनुभव कर रहे हैं सिद्ध भगवान, वो किस में लीन है सिद्ध भगवान। कभी सोचा आपने क्या कर रहे? वो क्या कर रहे हैं? उनके पास केवल ज्ञान है ना, तो फिर सारा टाइम वो केवल ज्ञान में देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो?
आप प्रवचन ध्यान से सुन रहे कि नहीं, कौन आया प्रवचन में, कौन नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, ये सब देख रहे हैं। वो केवल ज्ञान के अंदर ये सब देखने में लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वे केवल ज्ञान उनके पास है, केवल ज्ञान उनके पास है। केवल ज्ञान का मतलब क्या है? तीनों लोक और तीनों काल उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट होते, झलकते हैं। यानी झलकते हैं कि आपने 10 साल पहले क्या किया, आप 10 साल बाद क्या करोगे, आप इस समय क्या कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का सब कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है, झलक रहा है। इसलिए उनके पास फुर्सत नहीं है ना। कितना देखते होंगे वो, कितना ये जानने में लगे होंगे, वो जान रहे वो ये सब। तो वो क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे अपने को देख रहे हैं। उनको जो दिखाई दे रहा है ना केवल ज्ञान में, वो देखने में वो नहीं लगे हैं। वो किसको देख रहे हैं? अपने को देख रहे हैं, अपने को जान रहे हैं। यानी वे अपना ही अनुभव कर रहे हैं, वे अपने में ही लीन हैं, वे अपनी शुद्ध आत्मा को ही देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसी में लीन हो रहे हैं। ऐसा उनकी आत्मा में क्या है? देखिए, आप यदि किसी व्यक्ति को लगातार देखो तो कोई आपसे पूछे क्यों देख रहा है लगातार, आप कहोगे वो उसका चेहरा बहुत सुंदर है, उसका चेहरा बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे और कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, और की तरफ मेरी नज़र ही नहीं जाती। यहाँ तक कि कोई मुझे आवाज़ लगाए तो भी मुझे आवाज़ सुनते हुए भी नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि कुछ सुंदर दिख रहा है, कुछ इतना सुंदर दिख रहा है कि उस सुंदरता के आधार पे और कुछ भी देखने का, जानने का, नज़र करने का मन ही नहीं करता। ऐसा उस सिद्ध परमात्मा को क्या सुंदर दिख रहा है अपना आत्मा, कि उनको उनके केवल ज्ञान में इतना कुछ झलक रहा है, फिर भी देखने का, जानने का, अनुभव करने का, उसमें लीन होने का क्या नहीं है। उनके पास भावधारा ही नहीं है वो वाली। यानी जिसके अंदर वो लीन है, किसके अंदर लीन है? सिद्ध परमात्मा, अपनी शुद्ध आत्मा में। वे अपनी शुद्ध आत्मा को देख रहे हैं, अपनी शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं, उसी का अनुभव कर रहे हैं, और वो उनको इतना सुंदर लग रहा है कि तीन काल, तीन जगत का जितना कुछ जानने में आ रहा है वो एक तरफ, और अपनी निःशुद्ध आत्मा एक तरफ। समझ पा रहे हैं आप कि ये सब कुछ देखने का भाव ही नहीं जाग रहा है, अंदर में भाव ही खत्म हो चुका है उनका वो वाला। यानी ऐसा सुंदर तत्व जो सिद्ध भगवान देख रहे हैं, वैसा ही मैं हूँ। सिद्ध भगवान जैसा मैं हूँ ना, तो सिद्ध भगवान जिसे जान देख अनुभव कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं जान देख अनुभव कर रहे वो, तो वो जिसे जान देख रहे हैं वो निज शुद्ध आत्मा उनका है, और वैसा की वैसा कौन है? मैं भी हूँ। यानी ऐसा ही सुंदर मेरा स्वरूप है, जिसे एक बार देख लो तो और कुछ देखने का मन ही नहीं करेगा। बाहर की दुनिया में भी कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो, बहुत उत्कृष्ट लगती हो, बहुत महिमा वाली लगती हो, क्या लगता है आपको सबसे अच्छा? आत्मा तो नहीं लगता है, तो पक्की बात है ना, ये तो नहीं लगता। ये तो आप सुन लेते हो क्योंकि हम सुना रहे। आत्मा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, मगर कुछ तो है ना जो अच्छा लगता है आपको। क्या अच्छा लगता है आपको? बाहर की दुनिया में बाहर का खजाना अच्छा लगता है। खजाने में भी आपको रुपए अच्छे लगते हैं कि चांदी अच्छी लगती है? चांदी अच्छी लगती है कि सोना अच्छा लगता है? सोना अच्छा लगता है कि हीरे अच्छे लगते हैं, डायमंड? अरे ये तो बता दो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता। यहाँ बैठे हुए तो नहीं लगता। घर जाने के बाद क्या अच्छा लगता है? घर जाने के बाद वो डायमंड का ढेर ही तो अच्छा लगेगा। यदि आपने उस हीरो के ढेर को देखने के लिए आपको बताया गया और किसी ने कहा जितना ये हीरो का, डायमंड का ढेर यहाँ लगा है, ये सब कुछ तेरा है,
कुछ दिखेगा आपको उसके अलावा? फिर अन्य कुछ अच्छा लगेगा? कोई खाने के लिए बुला रहा होगा तो अच्छा लगेगा, कोई कहेगा सोने के लिए चलो सोने का टाइम हो रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं। कहने का अभिप्राय क्या है? जो आपको सर्वोत्कृष्ट लगता हो, जिसकी आपको महिमा हो, जो आपको सबसे भाता हो, सुंदर लगता हो, यदि आपके पास वो चीज रहे तो उसके अलावा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये पक्की बात है ना? ऐसी बात सिद्ध भगवान के लिए जोड़ो। जो वे अपने में लीन हैं, अपने ही आनंद में मस्त हैं, तो वो अपने का मतलब क्या है? उनका शुद्ध आत्मा। और जैसा सिद्ध भगवान का शुद्ध आत्मा है, ऐसा ही किसका शुद्ध आत्मा है? और आपका है कि नहीं? सभी का बोलेंगे तो इतना विस्तार हो जाएगा। किसका बोलोगे? मेरा। ऐसा ही शुद्ध आत्मा किसका है? मेरा। जैसा किसका है? सिद्ध भगवान का। सिद्ध भगवान का कैसा है? सबसे सुंदर है दुनिया में उनका आत्मा, तो सबसे सुंदर है दुनिया में मेरा आत्मा। सबसे सर्वोत्कृष्ट महिमावान उनका आत्मा है, ऐसे ही सर्वोत्कृष्ट और महिमावान मेरा आत्मा है। ऐसा जिस दिन भासित होगा। अभी तो सुन रहे हैं ना? सुनने में भी अभी तो लगता है पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, मगर जिस दिन ऐसा भासित होगा, भासित होगा यानी अनुभव में आएगा, जिस दिन ऐसा अनुभव में आएगा, मानने में आएगा, उस दिन आपको पक्का लगेगा कि जैसा सिद्ध भगवान का आत्मा है, वैसा ही किसका है? मेरा भी आत्मा है। फर्क सिर्फ क्या हो रहा है? वो अपनी आत्मा में लीन है और हम कहाँ लीन हैं? वो अपनी आत्मा को ही देख जान रहे हैं और हम बाहर में देख जान रहे हैं। उसका भी कारण स्पष्ट है, क्योंकि जो बाहर में दिखाई दे रहा है वही हमें अच्छा लगता है, वही हमें सुंदर लगता है, वही हमें सर्वोत्कृष्ट लगता है, वही हमें महिमावान लगता है। इसलिए हमारा ध्यान कहाँ नहीं आता? अपनी तरफ। और यही कारण है कि आप जैसे स्थानक भवन में आते हैं, हम आपकी आंख बंद करा देते हैं। किस लिए कराते हैं? अपने को देखने के लिए, कि इतना इतना कुछ आप बाहर में देख के आए हो, अब स्थानक भवन में आए हैं, प्रवचन सुनना है, और वो प्रवचन सुनना है आत्मा स्वयं परमात्मा वाला, तो पहले अपनी भूमिका को तैयार करो। पहले इस चीज को मानने में आए कि मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास कितने गुण हैं? अनंत। अब तो अनंत बोलने में थोड़ा हिल रहा होगा अंदर में। अनंत गुण है, अनंत अनंत गुण सिद्ध परमात्मा के पास है। ऐसे ही उतने ही अनंत अनंत गुण किसके पास है? मेरे पास है। आ रहा है मानने में? मानने में आता है? मानने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है? अभी सुनने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, कोई बात नहीं। आज सुनोगे, कल समझ में आएगा और परसों समझ आएगा, इसलिए सुनना नहीं छोड़ना। सुनते सुनते ही समझ आएगा, और यदि अहोभाव से सुनोगे, मेरी बात हो रही ये मान के सुनोगे, यही मुझे सुनने लायक है ये मान के सुनोगे, तो आपको अभी के अभी क्या होगा? समझ आ जाएगा कि जितनी खजाना, जितनी अनंत गुण संपदा सिद्ध भगवान के पास है, ऐसी ही मेरे पास में है। और हमने जाना था ये अनंत गुण कहाँ रहते हैं? आत्मा में। आत्मा में कौन रहता है? अनंत गुण। अनंत गुणों का घन पिंड ऐसा कौन है? आत्मा है। कभी आपसे कोई पूछे अरे आत्मा तो दिखता ही नहीं है, कैसे माने? फिर आप क्या कहोगे? भाई हमें तो बताना नहीं आएगा कि दिखता है कि नहीं दिखता, पर आत्मा तो क्या है? होता है। आप खुद चिंतन करके देखो, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, क्या आप उसे नहीं मानते? आप एक पेड़ को देखते हो, आप पत्तों को देखते हो, आप फूलों को देखते हो, आप फल को देखते हो, एक वृक्ष को जब आप देखते हो, क्या सारा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है?
नहीं दिखाई दे रहा ना, कुछ भाग ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं देता, मगर आप वहाँ सवाल उठाओ कि ये जो दिखाई नहीं देता मैं उसको नहीं मानता। कोई आपको ऐसा कहे तो आप कितना लॉजिक देते हो उसको कि ये जो तुझे दिखाई दे रहा है यही सिद्ध कर रहा है कि ये जो नहीं दिखता वो भी मौजूद है, जो नहीं दिख रहा है वो भी उपलब्ध है वहाँ पे। वो कहाँ से नहीं दिख रहा है? सिर्फ आँखों से नहीं दिख रहा है। इन आँखों से जो नहीं दिखे वो दुनिया में नहीं होता, ऐसा तो आप बाहर की दुनिया में भी नहीं मानते। जैसे अभी लाइट है, पंखे हैं, ये सब चल रहे हैं तो आप ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी आपको? नहीं, मगर उसका कार्य दिख रहा है। ये कार्य उसका बंद हो जाए तो आप ये मान लोगे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और यदि कार्य दिखता है तो मानते हो कि है। ऐसे कई उदाहरण हैं। जो नहीं दिखता वो भी आप क्या करते हो? मानते हो। ऐसे ही आत्मा चाहे इन आँखों से ना दिखे मगर उसका अस्तित्व है, वो कल्पना नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो अनुभव में आता है। उसको अनंत आत्माओं ने जाना, देखा और अनुभव करके उसमें क्या हो गए? लीन हो गए हैं। इसलिए अगर आप और गहराई से सोचो, जो दिखता है वो मूल्यवान होता है या जो नहीं दिखता है वो मूल्यवान है? जो दिखता है वो तो स्थूल है, जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म है। तिजोरी आपको दिखती है, अंदर क्या रखा है वो दिखता है आपको, पर आप तिजोरी का मूल्य किससे आंकते हो? तिजोरी भरी हुई है, अंदर में मूल्यवान चीजें हैं, वो आपको दिख नहीं रही है। दिख तो क्या रहा है? तिजोरी दिख रही है, मगर आप मानते हो, महिमावान समझते हो उस तिजोरी को, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर सब कुछ भरा है। आप सोचो, आत्मा दिखता नहीं, इन आँखों से दिखता नहीं, मगर वो होता है। और उसमें क्या भरा है? आत्मा में क्या भरा है? अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, बाहर बाहर से नहीं है। कैसे रहते हैं आत्मा में अनंत गुण? बाहर का उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपने सोने का बिस्किट देखा है, सोने का बिस्किट देखा है, उसके ऊपर ऊपर ही सोना चढ़ा होता है क्या? नीचे नीचे सोना चढ़ा होता है, साइड में होता है, इधर भी होता है, मगर उसके अंदर होता है कि नहीं? होता है। यानी जो सोने का बिस्किट है उसमें सोना कहाँ कहाँ पे है? ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, सब जगह क्या है? सोना ही सोना है। तभी आप उसको क्या बोलते हो? सोने का बिस्किट। यानी बिस्किट तो है मगर किसका है? सोने का है। उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल में क्या है? सोना ही है। दो टुकड़े कर दो तो भी क्या है? सोना ही है। उसके आप क्या बना लो? एयरिंग बना लो और हार बना लो तो भी वो क्या है? सोना ही है। यानी जैसे सोने का बिस्किट ऊपर गिलेट चढ़ा हुआ नहीं होता, वो सब जगह सोना 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 ही है, ऐसे आत्मा बोलते ही अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण का घनपिंड है। यानी कल्पना नहीं है, सत्य है। ये एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। नहीं दिख रहा इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा न माने। ये चीज है और ऐसी ही है, अनंत गुणों से लबालब भरी है। इसलिए जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ कहाँ है? मुझ में है। अनंत अनंत गुणों का धाम सिद्ध भगवान की आत्मा है, तो मेरी आत्मा भी अनंत अनंत गुणों की धाम है। यानी आप देखिए, दूसरा उदाहरण और ले लीजिए। दो उदाहरण से बात पक्का कर लीजिए कि अब जब कभी हम आत्मा बोले, आपके सामने पिक्चर क्या आनी चाहिए? अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। मनुष्य जन्म में रहूं तो मैं आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, या कल निगोद में चला जाऊं तब भी मैं आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड रहूंगा कि नहीं रहूंगा? रहूंगा।
कल को सिद्धालय चले जाएंगे तब भी यही पोजीशन रहेगी। यानी किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी काल में रहो, किसी भी हाल यानी अवस्था में रहो, मात्र आत्मा यानी अनंत गुणों का क्या है? घन पिंड है। जैसे मिश्री की डली, मिश्री की डली कहाँ कहाँ से मीठी है? हर जगह से मीठी है। भारत में मीठी है कि अमेरिका में मीठी है? सुबह चखो तो मीठी है कि रात को चखो तो मीठी है? हर समय मिश्री की डली मीठी है। ऊपर ऊपर से मीठी है कि अंदर से भी मीठी है। जैसे मिश्री की डली बोलती, आपको कैसे एहसास होता है? मिठास 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 मिठास। सोने का बिस्किट बोलते कैसे एहसास होता है? चारों तरफ सोना सोना सोना। ऐसे ही आपको भासित हो कि मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा और सिद्ध भगवान का आत्मा अनंत अनंत गुणों का घनपिंड है। वैसा कि वैसा मैं आत्मा भी अनंत गुणों का, बोलिए, अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। सिर्फ पिंड नहीं हूँ मैं। अभी की अभी मैं मोक्ष में जाऊंगा तब सिद्ध भगवान जैसा बनूंगा? नहीं, अभी की अभी इसी समय मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। और इस गुणों की महिमा के लिए इसकी थोड़ी विशेषता याद रखेंगे। ये जो गुणों की महिमा है, अनंत गुण है और वो अनंत महिमावान है, कल हमने पक्का किया था। आज हम इन गुणों की विशेषता को जानेंगे कि ये अनंत गुणों में क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है। तो 3-4 ही आप याद रखोगे तो उतना ही बहुत है। आपको उतना ही बताएंगे हम जितना आपको याद रहे और जितना आपको आगे चिंतन के लिए काम आए कि मैं आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड और मेरे जो गुण हैं वो एक गुण दूसरे गुण में कभी भी मिलता नहीं। स्पेशलिटी है ये। एक गुण दूसरे गुण में कभी भी मिक्स होता नहीं। यानी अनंत गुण है, अनंत महिमा वाले हैं और एक गुण दूसरे गुण को डिस्टर्ब नहीं करता। मिलता नहीं का मतलब डिस्टर्ब नहीं करता। सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। सब अपनी अपनी में रहते हैं, सब अनंत की संख्या में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। पर कैसी स्पेशलिटी है कि एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं, ऐसा स्वतंत्र इनका अस्तित्व है। जैसे उदाहरण ले कि ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। ज्ञान गुण तो आपको सबको मालूम है, दर्शन गुण यानी देखना, ज्ञान यानी जानना। तो ज्ञान गुण कभी भी दर्शन गुण में मिक्स नहीं हो जाएगा। दर्शन गुण कभी भी सुख गुण में मिक्स नहीं हो जाएगा। यानी सब एक साथ है, अनंत के रूप में एक साथ है। घनपिंड का मतलब क्या होता है? एक साथ है, एकजुट है। फिर भी एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं, मिक्स होता नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व है। याद रहेगा। नंबर 2, मेरा एक भी गुण मुझे छोड़कर एक समय के लिए भी बाहर जाता नहीं, इसीलिए तो मेरा है। जो मुझे छोड़ के चला जाए, अगर मैं नरक में चला जाऊं और थोड़े गुण मुझे छोड़ के चले जाए, ऐसा कभी होता नहीं। मैं सिद्धालय में चला जाऊं और थोड़े गुण आकर के मेरा खजाना क्या कर दे? बढ़ा दे, ऐसा कभी होता नहीं। यानी मेरा एक भी गुण मुझे छोड़कर अनादि अनंत काल से एक समय के लिए भी बाहर नहीं गया। ऐसी महिमा आए। किसकी महिमा? सिद्ध भगवान की आए महिमा। किसकी महिमा आए? अपनी आए। सिद्ध भगवान तो जैसे है वैसे है, वे तो अपने में लीन हैं। हमने तो सिर्फ उनके जैसा मैं हूँ ये भाषित करने के लिए कि ऐसे अनंत गुण मेरे पास हैं। एक गुण दूसरे गुण में मिक्स होता नहीं, एक गुण दूसरे गुण को छोड़ के, आत्मा को छोड़ के, दूसरे गुण को छोड़ के कहीं जाता नहीं। और तीसरी बात कल हमने बताई थी, प्रत्येक गुण अपना ही काम करता है।
अपना ही काम करते, इसलिए अव्याबाद रूप से रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस एक दूसरे का नहीं है। ज्ञान गुण अपना ही काम करेगा, श्रद्धा गुण अपना ही काम करेगा, चारित्र गुण अपना ही काम करेगा, यानी वहाँ भी काम है। आप कहोगे आत्मा में क्या काम है? अब ये मत कहना आत्मा में कुछ काम नहीं होता। आत्मा में तो जो काम हो रहा है वो तो कहीं भी नहीं हो रहा। आत्मा में अनंत गुणों का अपना अपना एक एक काम हो रहा है, बिना डिस्टर्बेंस के हो रहा है, बिना शोर के हो रहा है। और ये सारे गुण, ये 3 विशेषताएं हो गई। एक और विशेषता जान लेते हैं जो सबसे सुंदर है, और इसी से पूरा स्वरूप आत्मा का स्ट्रक्चर जानना है ना। आत्मा का स्ट्रक्चर, लोग कहते हैं आत्मा आत्मा बोलो, आत्मा का ध्यान करो, पर आत्मा कैसा है ये तो बताओ। ये है आत्मा कैसा है। आत्मा कैसा है तो आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है, और एक एक महिमा उसके गुणों की ऐसी है। और चौथी विशेषता याद रखिए, जहाँ आत्मा का एक गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण है। क्या समझ आ रहा है? यानी ऐसा ना समझे कि ज्ञान गुण तो ऊपर के पोर्शन में होगा, श्रद्धा गुण तो श्रद्धा विश्वास है ना, तो वो हृदय के अंदर होगा, हृदय के स्थान पे होगा। लोग कहते हैं ना हृदय के स्थान से प्रवेश करो आत्मा को जानने के लिए, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। आत्मा तो अनंत गुणों का घनपिंड है, और जहाँ एक गुण है वहाँ उसके अनंत गुण हैं। आपने कहा चारित्र गुण, तो फिर वो चारित्र यानी चलना आचरण करना, वो तो पैरों में होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ आत्मा का एक गुण है वहाँ आत्मा के कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। और आत्मा इस शरीर प्रमाण है, ये शरीर प्रमाण आत्मा एक अखंड तत्व है, तो गुण कोई बटे हुए नहीं है। ये यहाँ ज्ञान है, यहाँ श्रद्धा है, यहाँ चारित्र है, ये पुरुषार्थ है हाथ पैरों में, ऐसा नहीं मानना। ऐसा स्वरूप है नहीं आत्मा का। इसलिए ये गुणों को जानना, इस आत्मा की बात को समझना और सुनना इसलिए जरूरी है। बिना समझ के यदि हम आत्मा को ध्याने लगेंगे तो किसी और को ही ध्याने लगेंगे, आत्मा तो पकड़ में नहीं आएगा, अनुभव होने वाला नहीं है। तो अपना खजाना महसूस हो रहा है कितना है? अनंत है, अनंतानंत है। जितनी बार अनंत बोल सको उतनी बार अनंत लगा लो। अनंतानंत ऐसा ये खजाना। और इस खजाने की विशेषता क्या है? ये तो गुणों की विशेषता देखी हमने 4, इस खजाने की विशेषता क्या है? और आप हैरान हो जाओगे खजाने की विशेषता सुन करके, क्योंकि आपको अपने बाहर के खजाने की विशेषता तो पता है। क्या है विशेषता? कोई है भरोसा बाहर के खजाने का? कोई भरोसा नहीं। ये अंदर का खजाना ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, जैसा है वैसे ही रहता है, जितना है उतना ही रहता है, जहाँ है वहीं रहता है। कोई चोर लुटेरे इसे लूट, आज तक हमें आत्मा पता नहीं था, मान लो आत्मा का खजाना पता नहीं था, आपने आत्मा देखा जाना सुना भी नहीं था, फिर भी आपका खजाना किसी ने आज तक लूटा नहीं, चुराया नहीं, चुरा सकता नहीं। कैसी विशेषता है? आई महिमा। बाहर का खजाना देखिए जुटाना ही मुश्किल, सबसे पहले जुटाने के बाद सुरक्षित रखना और मुश्किल है। सुरक्षित रख लो तो वो सुरक्षित रहता नहीं है, परंतु ये आत्मा का खजाना अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा, और मेरा खजाना घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं। ऐसा नहीं होता कि सिद्धालय में चले जाएंगे तो हमारे अनंत गुणों में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी, और नरक में चले जाएंगे तो अनंत गुण क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ऐसा नहीं है। यानी सुरक्षित रखो कि ना रखो, इस खजाने को आप देखो कि ना देखो, इस खजाने को आप मानो कि ना मानो, आपकी स्वतंत्रता है। फिर भी ये खजाना कैसा रहता है? एज इट इज़ रहता है, जैसा है वैसा ही सुरक्षित रहता है। कैसी महिमा आए? मगर नहीं आ रही ना आपको महिमा?
आ रही है, हमारे कहने से आ रही, अंदर से नहीं आ रही। अभी अंदर से तो तब आएगी जब चिंतन करोगे। जब आपका बाहर का खजाना कोई लूट लेना तब याद रखना, याद रखोगे। कोई धन चोरी चला जाए तब याद रखना, कोई आपको घाटा हो जाए, हानि हो जाए, प्रतिकूलता आ जाए तब याद रखना, मैं तो सिद्ध समान भगवान आत्मा, मेरा खजाना कोई लुट नहीं सकता, ये घट नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता। ऐसे अपने खजाने की महिमा आए, मगर आपको इसलिए नहीं आ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है आप सोच रहे होंगे उनके पास तो केवल ज्ञान है, हमारे पास तो केवल ज्ञान है कि नहीं है। इसका चिंतन करके आप आना, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। चाहे आपको जितना समझ आए, नहीं भी समझ आए तो भी आप ये सुनना ज़रूर, क्योंकि ये बात सुनने को मिलना भी बहुत दुर्लभ है, सुनने के बाद समझ आना उससे भी दुर्लभ है, और समझ आने के बाद अंदर में समा जाना और भी दुर्लभ है। मगर निरंतर समझने का प्रयास करेंगे तो सबको समझ आएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। अभी अभी आप सुन रहे थे कि मैं शुद्ध आत्मा अनंत गुणों का क्या हूँ, घन पिंड हूँ। अनंत गुण मुझ में समाये हुए हैं, और आपको इस बात का तो अच्छे से कहना चाहिए, चुनाव करने का अधिकार है कि अनंत गुणों में से यदि एक गुण का भी आप चुनाव कर लेते हो तो एक ही गुण मिलेगा क्या, जहाँ एक गुण है। हाँ, एक गुण का चुनाव आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जबकि अनंत गुणों का घनपिंड मैं हूँ, और आपने सोचा कि मुझे तो सुख गुण की लाइकिंग है, सुख तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी हर जन्म में यही सुख के पीछे हमारी खोज रही है। अनंत जन्म हमारे बीत चुके हैं सुख की खोज के पीछे, लेकिन अभी तक हमें सच्चा पता नहीं मिला, सच्चा एड्रेस नहीं मिला, सच्चा पासवर्ड नहीं मिला। कहाँ मिलता है वो सुख कहाँ होता है? और जब तक वो नहीं मिलता है तो जो मिल रहा है रास्ते में उसको क्या मान लिया, सुख। जब लगे कि मंजिल बहुत दूर है, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका हमें संदेह हो, तो हम क्या करते हैं, रास्ते के पड़ावों में क्या कर लेते हैं, क्या करते पड़ावों में, विश्राम तो करते ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रास्ते के पड़ावों में विश्राम करते करते हैं। मंजिल यदि हमें दूर लगती हो, मंजिल कठिन लगती हो, मंजिल असाध्य सी महसूस होती हो कि पकड़ में आने वाली नहीं है, तो हम करते क्या है, हम एक भ्रम पालते हैं, हम एक जो है इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो रास्ते में मिलता चला जाता है और जहाँ रुझान हो जाता है उसको क्या लेबल दे देते हैं, सुख का लेबल, मंजिल का लेबल दे देते हैं। यानी जो व्यक्ति स्टेशन को ही डेस्टिनेशन मानना शुरू कर दे तो फिर वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। और आज तक यही हुआ, आज तक इसी तरह से हमारी यात्रा हुई। हमने हर यात्रा को कहना चाहिए, यात्रा उसका नाम है जिसकी मंजिल होती है, यात्रा उसका नाम है कि यात्री बिल्कुल
खबर रखता है कि ये पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है, ये मुकाम है। इस मुकाम पे टेम्पररी निवास हो सकता है लेकिन स्थायी निवास नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमें भी खबर मिल गई कि मंजिल मेरी है। क्या मंजिल है मेरी? सिद्धालय कह दो, अनंत सुख की प्राप्ति कह दो। अनंत सुख जो मुझ में ही है, बाहर नहीं है, और उस सुख को जो प्राप्त ही है। देखिए कितनी बड़ी बात है, प्राप्त करना नहीं है। बाहर से कुछ प्राप्त करना हो तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, यहाँ प्राप्त तो कुछ करना नहीं है। क्यों? प्राप्त ही है। जो प्राप्त ही है उसको केवल क्या करना है? पहचानना है। उसको केवल पहचानना है, और प्राप्त को पहचानने के लिए जो प्राप्त है उसके लक्षण समझने होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो मुझे प्राप्त ही है लेकिन मुझे इसका पता नहीं कि मुझे प्राप्त है, और जब तक वो प्राप्त की पहचान नहीं है तो बाहर में जो कुछ हमें प्राप्त करने के योग्य लगता है, प्राप्त करके सुख मिलेगा ऐसा लगता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ऐसी इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। और किसी व्यक्ति के जब जीवन को देखते हैं तो लगता है इस व्यक्ति के जीवन में तो बहुत गोल्डन पीरियड कब से चल रहा है। कैसा दिखता है? हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है? इस व्यक्ति को मैं कितने समय से देख रहा हूँ, लंबे बरस बीत गए, इस व्यक्ति का गोल्डन पीरियड लंबा चला है। अमुक व्यक्ति का गोल्डन पीरियड तो उतरते हुए भी देखा और अमुक व्यक्ति का चढ़ते हुए भी देखा। लेकिन याद रखिए, ये गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं, ये गोल्डन पीरियड होता क्या? किसको कहते हैं गोल्डन पीरियड? पुण्य का उदय जब शिखर पर हो, पुण्य का उदय जब पीक पर हो, यानी हम कहते हैं ये व्यक्ति इतना राइज कर रहा है, इतना राइज कर रहा है, और लगता है कि स्काई की लिमिट को वो क्रॉस करेगा, यानी स्काई तक पहुंच रहा है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने जाना है। और इस जानने मानने की जो भूल है, उसी भूल की करेक्शन करनी है। बाहर में कुछ नहीं करना, सिर्फ करेक्शन कहाँ करनी है? मान्यता। करेक्शन कहाँ करोगे? हाँ, मान्यता में। और मान्यताएं अंदर ही हमने तैयार की हैं, और मान्यताएं दूसरों को देख करके तैयार हो जाती हैं। दूसरों को देख करके हम इक्वेशन बना लेते हैं, दूसरों को देख करके हम कहते हैं व्यक्ति का गोल्डन पीरियड चल रहा है। लेकिन याद रखिए, हर गोल्डन पीरियड जो चढ़ता है वो क्या होने वाला है? जिसकी चढ़ाई है उसका क्या है? उतार है। इस जन्म में उतार देखो न देखो, लेकिन जिस आगे के जन्मों में जिसकी चढ़ाई हुई है, इसलिए कहते चढ़ते हुए बहुत सावधानी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत सावधानी। ऐसे ही पुण्य के उदय के शिखर पे जब चढ़ रहे हो, बहुत सावधानी। बहुत अच्छी बात लगती है, आपने सोचा और आपका काम पूरा हुआ, आपने चाहा जिस व्यक्ति से मिलना, वो व्यक्ति आपको मिल गया और आपका काम हो गया। यानी आप क्या सोचते हो उस समय? क्या होता है उस समय? क्या अभिप्राय आता है? क्या ओपिनियन क्रिएट करते हो अपने बारे में? मेरे प्रयास से हुआ, बताओ अभिषेक। गुड लक, गुड लक, वेरी गुड। यानी गुड लक का हमें फील होना शुरू होता है कि मेरा गुड लक चल रहा है। ये गुड लक हमें महसूस होना शुरू होता है कि जिसको मिलना था वो मिल गया, जो काम होना था वो हो गया। कई बार कुछ लोग अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस वन वर्ड, वन सेंटेंस में बता देते हैं, जब जब मैंने खुदाई की है तो मिट्टी के बदले सोना निकला। ऐसे एक्सपीरियंस भी है, ऐसा एक्सपीरियंस बहुतों को हुआ है। और ऐसा भी एक्सपीरियंस बहुतों को हुआ है कि जब जब कितने प्रयास करने पर भी क्या निकला? मिट्टी ही मिट्टी निकली। तो कहने का अभिप्राय, ये सब कुछ यहाँ पर बदलने के लिए होता है। और एक व्यक्ति जब कहता हो मेरा गोल्डन पीरियड जो था वो अब नहीं है, और एक व्यक्ति कहता है मेरा गोल्डन पीरियड था, है,
पर रहेगा कि नहीं रहेगा उसको पता नहीं है, क्योंकि एक एक मोमेंट जो लाइफ की उसके सामने आ रही है वो अननोन है, वो पता नहीं है क्या खबर देने वाली है। इसलिए वो कहता है कि मेरा गोल्डन मोमेंट, मेरा गोल्डन पीरियड था और है, और एक कहता है था लेकिन अब नहीं है। अब इसी बात को थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लें, इसी बात को हमें समझना है। यहाँ से हमारी भ्रांति शुरू होती है। ये तो हमें समझ में आ गया जितना साता का पीरियड है वो सब कैसा है, पुण्य के उदय से मिला, पुण्य के उदय से साताकारी चीजें मिली, पुण्य के उदय से साताकारी लोग मिले, पुण्य के उदय से आपको जो जो आप चाह रहे थे, नाम मिला, काम मिला, धाम मिला, सब कुछ मिल गया। लेकिन अब जो है आपके भीतर में उन सबको टिकाने का विचार आता है। जो मिला उसको क्या होना चाहिए, वो टिकना चाहिए, वो स्थायी रहना चाहिए। वो स्थायी क्यों नहीं रहता, स्थायी क्यों नहीं रहता है? हाँ, क्योंकि बर्फ को पिघलने से कोई रोक नहीं सकता। जिस बर्फ को फ्रिज में रखने का आपको अधिकार नहीं है, फ्रिज में से कब किसी ने बाहर निकाला, फ्रिज में से एक बार बर्फ बाहर आ गया कि क्या हुआ, पिघलना शुरू, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रोसेस ऑन हो गया। जैसे ही फ्रिज से कनेक्शन टूटा वैसे ही वो जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गया। उसकी पिघलने को, उसकी पिघलने की वृत्ति को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही समझे कि यदि गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है और आपको उसका एहसास हो रहा है, और एहसास उस रूप में हो रहा है कि आपका शरीर सुंदर, स्वस्थ, सशक्त है, निरोगी है, कोई काया में रोग नहीं है, परिवार इतना शालीन है, परिवार के अंदर विचार इतने सबके मिलते हैं कि कोई विचार कहीं जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, ऐसा कोई क्लेश नहीं है। बाहर जाओ तो बाहर में भी मान सम्मान मिल रहा है, साताकारी वस्तुएं मिल रही है, मन चाही योजनाएं उसकी पूर्ण होती हुई उसे दिख रही हैं। यानी ऐसा साता का उदय, ऐसा रिलेटिव सुख का उदय, ऐसा अवास्तविक सुख का उदय, ऐसा इंद्रिय सुख का उदय उसका है कि उसका कोई शत्रु नहीं। क्यों नहीं है? शत्रु भी नहीं है, कोई उसको बुरा जानता भी नहीं, कोई उसको बुरा मानता नहीं, कोई उसको बुरा कहता भी नहीं। अब कैसा उसका पीरियड है ये? गोल्डन पीरियड। यानी हम इसको कहते हैं ये गोल्डन पीरियड चल रहा है मेरा, कि मेरी बात का वजन पड़ता है, मैं हर एक की आंख में जच जाता हूँ, मैं हर एक को अच्छा लग जाता हूँ, मेरी वाणी का आदर करते हैं, मेरी आइडियाज़ जो हैं वो हर किसी को अच्छे लगते हैं, सराहना होती है। अब इससे अधिक और किसको क्या चाहिए? लेकिन अब उसे चाहिए कि जो है वो सब क्या होना चाहिए, टिका हुआ रहना चाहिए, वो स्थायी रहना चाहिए। वो स्थायी क्यों नहीं रहता, उसकी फिक्र उसको रहती है। यानी सब कुछ मिल जाने के बाद और सब कुछ होने पर भी उसे एक बेचैनी है, उसे एक अशांति है, उसे जो मिला है उसमें उसे आनंद नहीं मिलता, जो मिला है उससे उसमें कोई रुचि नहीं रहती, उससे आगे उसका विचार जा रहा है। और विचार क्या कहता है? सब टिकना चाहिए। और आप अच्छे से जानते हो कि किसका उदय, चाहे आपको पता है कल हमने सुना था रिलेटिव सुख के बारे में कि रिलेटिव सुख किसके उदय से मिलते हैं? पुण्य के उदय से मिलते हैं। और ये पुण्य किस प्रकार से किया जाता है? 9 प्रकार से, जिसमें से 5 प्रकार ऐसे थे जिसको हमने कहा, हाँ, आरंभी पुण्य, जिसको अपन लोक भाषा में कह दे पतला पुण्य, जिसकी डेंसिटी पतली है, जिसकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, जिसकी ड्यूरेशन जो है बहुत कम है। यानी ऐसा पतला पुण्य
ऐसी कोई वस्तु आपके घर में आ जाए जिस वस्तु की बहुत डेलिकेसी हो, जो वस्तु जो है यदि ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है, जल्दी से क्या होने वाली है, नष्ट हो सकती है किसी भी संभावना को लेकर के। इसलिए कहा कि रिलेटिव पुण्य के अंदर रिलेटिव फल जो हमें मिल रहा है, रिलेटिव सुख हमें दिख रहा है, उसके अंदर जो आरंभी पुण्य है यानी पतला वाला जो फल देता है, पुण्य का फल तो मिलता है लेकिन कैसा मिलता है, पतला वाला पुण्य का फल मिलता है। और उसके अंदर 5 नाम आपने अंकित कर लिए। कौन कौन से थे? अन्न पुण्य, नंबर 2 पान पुण्य, नंबर 3 लयन पुण्य, नंबर 4 शयन पुण्य और नंबर 5 वस्त्र पुण्य। अनाज देने से, पानी आदि पेय पदार्थ देने से, स्थान आदि देने से लयन पुण्य, शैया आदि देने से यानी सोने की सामग्री ब्लैंकेट आदि देने से शयन पुण्य, और वस्त्र आदि का दान करने से कौन सा पुण्य? वस्त्र पुण्य। अब ये 5 पुण्यों की जानकारी भी है, 5 पुण्यों के अंदर हमारी निष्ठा भी है। ये 5 प्रकार के पुण्य कर्म के अंदर हमारे कुछ अभिप्राय बंधे हुए, ये अभिप्राय की करेक्शन करनी है। ये 5 प्रकार के पुण्य हम क्यों करते हैं, करते समय क्या अभिप्राय होता है? अमित, क्या अभिप्राय होता है, आप भी बताएं। साता मिले यानी हाँ, करुणा भाव। करुणा भाव उपजता है कि जिसके जीवन में अभी उसका उदय नहीं है और अभी उसके अंदर असहाय अवस्था में है, उसे साता मिले यानी असाता में जो गुजर रहा हो उसे साता मिले, एक ये अभिप्राय है। कुछ लोगों का अभिप्राय है जो देंगे वो मिलेगा, और कुछ लोगों का अभिप्राय है जो देंगे वो 10 गुना होके मिलेगा, 100 गुना होके मिलेगा, ऐसा भी अभिप्राय है। सबके अपने अपने अभिप्राय हैं, लेकिन किसी भी अभिप्राय से आप क्या कर रहे हो, उस अभिप्राय को यदि वो राइट अभिप्राय नहीं है, राइट ओपिनियन नहीं है, तो आपने किए गए आरंभी पुण्य को और भी अधिक पतला कर दिया। क्या कर दिया? और भी अधिक पतला कर दिया। बदले में आपने सोचा कि जो देते वही तो मिलता है, बचपन से सुनते आए, बचपन से पढ़ते आए कि जो देते हो वही मिलने वाला है, तो आज मेरे पास है तो मैं क्या करूं, मैं दूं। यानी बदले में किसकी इच्छा हो रही है? लेने की इच्छा, बदले में लेने की इच्छा है और उस भाव से दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं दूध के अंदर पानी मिलाते जाओ तो क्या होने वाला है? दूध पतला पतला होने वाला है। ऐसे ही ऐसे पुण्य के क्रिया करने में आए तो उसके अंदर आपके ओपिनियंस क्या करते हैं? जितने घटिया ओपिनियंस होंगे, जितना लेने की वृत्ति वाले ओपिनियंस होंगे, जितने संसार की वृद्धि कराने वाले ओपिनियंस होंगे, वो उस सुख को क्या कर रहे हैं? पतला कर देते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे वाले 4। अनारंभी शब्द क्या था? अनारंभी, जिसके करने में कोई आरंभ समारंभ नहीं होता, कोई क्रिया विशेष रूप से नहीं लगती। नंबर 1 मन पुण्य, मन से सबकी शुभकामना, मन से सबके लिए सद्भाव, मन में किसी के प्रति मलिन भाव आता हो तो सद्भाव में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये सब क्या है? मन पुण्य। नंबर 2 वचन पुण्य, वचन से किसी का अच्छा बोलना, वचन से निंदा नहीं करना, वचन से किसी के बारे में जो जिसने अच्छा किया है उसकी क्या करना? सराहना करना, और वचन से किसी को अच्छी सलाह, अच्छा सच्चा मार्गदर्शन देना, ये भी क्या है? वचन पुण्य। और नंबर 3 काय पुण्य। एक काय पुण्य यानी सेवा आदि करना, व्रत नियम आदि अपनी काया के द्वारा उसका पालन करना, वो भी क्या है? काय पुण्य है। और अंतिम वाला क्या है? नमस्कार पुण्य। अब जब भी टटोलोगे 4 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई विशेष रूप से क्रिया नहीं लगती, विशेष रूप से आरंभ समारंभ जिसमें नहीं होता, और ये जो सुख है और ये जो इसका जो पुण्य का जो फल है वो रिलेटिव सुख है। अब दोनों का अंतर देखना है। आरंभी पुण्य से मिलने वाला सुख, अनारंभी पुण्य से भी मिलने वाला सुख में क्या अंतर है? आपको होमवर्क भी दिया था, चिंतन किया कुछ?
क्या अंतर आप वैसे ही बता दीजिए अपनी कहना चाहिए बुद्धि के बल पे ही। स्तर का फर्क है। हाँ स्तर का फर्क है। नमस्कार बोलने से राजा गणेश के साथ मिला से स्वर अलग होता हाँ है। बराबर। हाँ यानी आप देखिए, अंतर जब हम पूछते हैं, अंतर जब समझते हैं, और वो अंतर अपनी ही लाइफ को आप देखो, कभी कभी आप कितनी छोटी बात के लिए कितना दुख बनाते हो, कितना आप ध्यान करते हो। कोई छोटी बात आपको किसी से मनवानी है, कोई छोटी बात को लेकर के आपके दिल दिमाग में शिकायत चल रही है, कोई छोटी बात आपको चुभन पैदा कर रही किसी की, और उसको लेकर के इतना अंदर 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 रिएक्शन करते हो। और आप जानते हैं कि रिएक्शन करने का जो अंदर का अंतर्भाव जब तक थमता नहीं, जब तक चलता रहता है, तब तक जो है हमने पाए हुए सुख को क्या कर दिया है, पाया हुआ सुख यानी जो साता का सुख है, यानी उसी के अंदर हमने अपने कहना चाहिए अपने ही अवगुणों के माध्यम से, अपनी ही मिथ्या सोच के आधार से हमने उस सुख को क्या कर दिया, उस साताकारी वस्तु से हम रियल सुख की तरफ जा सकते थे, लेकिन उस अवसर को हमने खो दिया। अब हम विचार करेंगे, चिंतन करके आप भी लाना, और चिंतन करके लाओगे तो आपको सुनने में मज़ा आएगा कि रियल सुख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ तो आरंभी रिलेटिव सुख, अनारंभी रिलेटिव सुख का केवल मात्र फल जो मिलता है, और उस फल के अंदर क्या वेरिएशंस हो जाती हैं, उस फल की ग्रेडिंग कैसे करनी होती है, और वो फल जब मिलता है तब व्यक्ति का मानस कैसा होता है, और वो फल जब मिलने के बाद व्यक्ति का मानस कैसा हो सकता है, उसके भाव अवसर पे। आज का सामूहिक तप है, 12वां तप आ गया आज आपका, और 12वें तप